हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग का नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने प्रीवियस लेसन में बीम पढ़ा था, आज हम नेक्स्ट बीम पढ़ते हैं। इससे पहले हमको बताना चाहूँगा कि जो आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। कोई भी क्वायरीज हो, अगर आपको कुछ पूछना हो हमसे, या इससे पहले जो वीडियोज़ आई थी उसमें बीम का कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके एक जगह पे उतार दीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ टू अ सुटेबल स्केल। एक सुटेबल स्केल हमें लेनी है। जैसे 130 120 हम ले रहे हैं। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड टू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिंगली reinforcement बीम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। साइज ऑफ बीम हमारे पास 300 इंटू 450 mm। क्लियर स्पान हमारे पास 4.5 मीटर। बियरिंग ऑफ वॉल हमारे पास 400 mm। बियरिंग ऑफ वॉल मैंने आपको बताया था कि बीम हमारा कितना होल्ड करता है वॉल के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बीम है वो दीवार के कितने अंदर जाएगा। 400 mm। मेन रीइंफोर्समेंट आपकी यानी मेन बार है 3 बार 25 mm डाया की। 1 बार बेंटा पूरी हमारी L/7 डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। मैंने आपको बता रखा था सेंटर ऑफ सपोर्ट और इनर फेस ऑफ सपोर्ट में फ़र्क होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। शेयर स्टीरअप है आपकी 8 mm डाया की। 200 mm सेंटर टू सेंटर है इसमें दे रखी अप टू 1 मीटर, यानी 1 मीटर तक आपको 200 mm सेंटर टू सेंटर तक लेना है सपोर्ट से फ्रॉम दिस सपोर्ट, एंड 240 सेंटर टू सेंटर फॉर रिमेनिंग सेंटर लेंथ। और बाकी बची हुई लेंथ में आपको जो दूरी लेनी है वो 4 to 40 लेनी है सेंटर टू सेंटर। यानी यहाँ पे स्टीरअप की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी है वो दो दी है। एक तो सपोर्ट से 1 मीटर तक 200 mm दी है, और उसके बाद जितनी जगह बचेगी उस पर 240 mm सेंटर टू सेंटर दिया है। एंकर बार आपको कही है 2 बार 12 mm डाया की। एंड ऑल्सो प्रिपेयर BBS। ये क्वेश्चन भी और क्वेश्चन की तरह ही है जनरली, बस इसमें थोड़ा अलग ये है कि इसने बोला है कि हमें 1 मीटर तक जो स्टेप देनी है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर देनी है, और उसके बाद 240 देनी है सेंटर टू सेंटर। बाकी इसके आप क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बाकी एक जैसे ही हैं, बस जो अलग अलग हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। जो मैंने अभी आप तक आपको ड्राइंग बताई है उसका रफ स्केच ऐसे बनेगा। जैसे कि मैं आपको सबका पहले रफ स्केच बता रहा हूँ। बियरिंग ऑफ वॉल, दीवार के अंदर दीवार के अंदर जो है हमारा बीम गया है 400। क्लियर स्पान है 4.5, फिर दीवार के अंदर गया 400। तो टोटल लेंथ बीम की कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 प्लस 4500 mm में, ये तो मीटर में है, और 400 mm जो ये है, तो इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 4500। क्लियर स्पान, बियरिंग ऑफ वॉल 400, टोटल लेंथ कितनी है हमारी बीम की 5300। अब इसको हम एक 30 की स्केल में ले लेंगे या एक 20 की ले लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप या तो एक 20 के ले सकते हैं, यहाँ पे एक 30 की स्केल में इसको ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक 20 में भी ले सकते हैं। जैसे मैं इसको एक 30 से कर रहा हूँ सॉल्व। इसको हमें क्या करना है कि सीधे 30 से डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर। हमारे पास बीम का क्रॉस सेक्शन है 300 बाई 450 का। इसको भी हम 20 से डिवाइड करेंगे ताकि हम इसकी स्केल निकाल लें कि कितना हम बनाएंगे ड्राइंग शीट पे। तो ये तो आएगा 1 सेंटीमीटर, और ये वाला पोर्शन आएगा 450 माइनस डिवाइड 30 1.5 सेंटीमीटर, यानी 450 को हम बनाएंगे 1.5 सेंटीमीटर और 300 को हम बनाएंगे 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने देखा कि सबसे पहले हम लेंथ ऑफ बीम बनाते हैं। लेंथ ऑफ बीम हमारे पास 17.6 हमने ड्रॉ किया। ये टोटल लेंथ ऑफ बीम है। डेप्थ है हमारे पास 450 जो कि 30 की स्केल से आया 1.5, जैसे भी आएगा 1.5। ठीक है। इसमें बियरिंग दीवार के कितने अंदर गया है, बीम जो गया है दीवार के अंदर 400 गया है, तो 400 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.3, क्योंकि ये 30 तो mm में है। 1.3 सेंटीमीटर हम बनाएंगे यहाँ से, 1.3 इधर 1.3 इधर, इतने पे हमारा दीवार के अंदर बीम गया है इतना। अब सपोर्ट की मोटाई नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो मैं इससे पहले ही बताया था कि आप एज्यूम कर सकते हो। तो जो मैंने एज्यूम करा, एज्यूम सपोर्ट है हमारा 500, तो आप इसको 500 मान लीजिए। 400 तो अंदर गया है, बाकी कितना बचा 100, तो 100 जितना बचा है उसको हम 30 की स्केल में रखेंगे। 100 डिवाइड बाई 30, ये आएगा 0.3, तो हमें यहाँ पे 0.3 ड्रॉ करना है।
तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बीम बना है। इसमें बेंटअप की बात की गई है L/7 पे, इसमें हमें बेंटअप पे बनाना होगा। यहाँ पे कंटिन्यू का साइन। अब मैंने आपको बताया था कि 1-1 mm छोड़ के हम यहाँ पे एंकर बार और मेन बार को शो कर देते हैं। सारी बार एक के पीछे एक होती हैं, मेन बार सारी एक के पीछे एक होती हैं। एल सेक्शन में फ्रंट से देख रहे हैं। इस तरीके से हमारी बार आ गई। अब हमें यहाँ पे बेंटअप लेना है। अब बेंटअप मैंने आपको बताया था सेंटर फेस ऑफ सपोर्ट, यानी जितनी बियरिंग के अंदर बीम गया है, जितना बीम सपोर्ट के अंदर गया है उसके आधे से कितनी दूरी पे हम L/7 लेंगे। मैंने आपको बताया था सेंटर फेस ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जितनी बियरिंग होती है उसके आधे से हम बेंटअप लेते हैं L/7 पे। तो यहाँ पे बोला गया है सेंटर ऑफ सपोर्ट, यानी हमें यहाँ से लेना है L/7। तो इस केसेस में हम जो L लेते हैं L/7 में जो हम L लेंगे सेंटर ऑफ सपोर्ट के केस में, यह L आएगा हमारा इफेक्टिव स्पान का। अगर वो हमें कहता कि इनर फेस ऑफ सपोर्ट तो जो L होता वो आता क्लियर का, पर इसने बोला है सेंटर ऑफ सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, जितना तुम्हारा बीम अंदर गया है सपोर्ट के उसका आधा आप लोगे। तो इफेक्टिव स्पान का हमें फॉर्मूला पता है सबको। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ यहाँ पे वीडियो, सबको फॉर्मूला पता है क्योंकि इफेक्टिव स्पान इक्वल्स टू तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया है 4900 इफेक्टिव स्पान आ गया है। तो L/7 हम कैसे निकाल लेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। 4 डिवाइड बाई 7 या है 700। तो हमारा इफेक्टिव स्पान कितनी दूरी पे आएगा 700 mm, पर हमने कितना का स्केल है 30 का स्केल ले रखा है। तो हम 700 को कितना बनाएंगे डिवाइड बाई 30, इसको हम बनाएंगे 2.3 सेंटीमीटर लेंगे हम सपोर्ट से। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे सपोर्ट के सेंटर से L/7 दूरी पे, सपोर्ट के सेंटर से L/7 दूरी पे। L/7 हमारा कितना आया था 700, जब हमने इसको 30 से डिवाइड किया था तो हमारा आंसर था 2.3। तो हमारा सपोर्ट के अंदर बीम कितना है 400 का था 200, इस 200 से ही हम 2.3 डिस्टेंस लेंगे। वो हमने यहाँ सेंटर से इसलिए ली है क्योंकि हमें बोला गया है क्वेश्चन में सेंटर ऑफ सपोर्ट। सेंटर ऑफ सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये होगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सेंटर ऑफ सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हमारा बीम जितना सपोर्ट के अंदर गया है उसके आधे से आप दूरी लोगे, और अगर इनर फेस ऑफ सपोर्ट आता तो हम यहाँ इनर फेस से वो दूरी लेते हैं। अब हम यहाँ पे स्टिरअप दिखा देंगे, पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ नापेंगे, इसका आधा लेके हम स्टिरअप मारेंगे जैसे हम अभी तक हम मार ही रहे थे। ये मैं फटाफट कर देता हूँ, जब ये सब आपको पता ही है। ये पूरा का पूरा हमारा कितना है 17.6, इसका बाद हमने 8.8 ले लिया। बाकी सारी प्रोसेस मैं फटाफट कर देता हूँ, ये आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में देख के। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी गई है, हाँ एक और बात, यहाँ पे मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो कहा है सपोर्ट से 1 मीटर तक कैसे लेने के लिए कहा है कि हम 200 की स्पेसिंग लेंगे सपोर्ट से 1 मीटर तक। तो सपोर्ट से 1 मीटर को सबसे पहले हम mm में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर यानी 1000 डिवाइड बाई 30, यह आया 3.3। तो सपोर्ट से 3.3 डिस्टेंस तक जो हमें लेनी है स्पेसिंग वो 200 तक लेनी है। सपोर्ट से 3.3 डिस्टेंस तक जो हमें स्पेसिंग लेनी है वो हमें लेनी है 200 mm की। तो हम यहाँ पे एक स्टेप बना देंगे, इसके बाद हम इधर स्टेप बनाएंगे। 200 डिवाइड बाई 30, 200 डिवाइड बाई 30, तो हमारा आंसर है 0.6। तो 1 मीटर के अंदर अंदर हमें सारी की सारी स्पेसिंग जो लेनी है वो 0.6 की लेनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको सपोर्ट से 1 मीटर तक जो स्पेसिंग लेनी है वो 200 mm तक लेनी है, और उसके बाद 240 कर देना है उसे। अब मैंने यहाँ पे पूरी स्पेसिंग फटाफट दे दी है कि इनके बीच की स्पेसिंग 200 दे दी है। अब यहाँ पे जो स्पेसिंग बचेगी जो 1 मीटर से बाहर है वो सारी 240 आएगी। तो हम स्केल में रख देंगे 240 डिवाइड बाई 30 को, हमारा आंसर आया 0.8। तो हम दोनों तरफ 0.8 की स्पेसिंग दे देंगे।
इस तरीके से हमने सारी स्पेसिंग दे दी। अब मैं इसकी डिटेलिंग फटाफट कर देता हूँ, डिटेलिंग करनी आपको आती है। तो इस तरीके से हमने फटाफट डिटेलिंग कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पे दिखा देंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो मेन बार है वो 3 बार है 25 mm डाया की, और यहाँ पे हमारे पास एंकर बार है 2 बार है 12 mm डाया की, और यहाँ पे हम इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी दिखा देंगे 2 लेग स्टीरअप की, 2 लेग स्टीरअप। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 240 सेंटर टू सेंटर। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे जो 1 मीटर के अंदर है, 1 मीटर तक 2 लेग स्टीरअप की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 200 है, 200 mm सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। और यहाँ पे दिखा भी देंगे कि हमारा 1 मीटर तक क्या आया है, ये स्पेसिंग जो है वो अलग है, ये शो कर देंगे 1 मीटर तक। अब इसका हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। इसके भी क्रॉस सेक्शन 2 बनाना है क्योंकि बार बेंट अप हुई है। एक तो मिड पे बनेगा क्रॉस सेक्शन, एक बनेगा सपोर्ट्स पे। मिड पे जो क्रॉस सेक्शन बनेगा इसको हम एक्स एक्स से शो कर देते हैं, और सपोर्ट पे जो क्रॉस सेक्शन बनेगा इसको हम वाई वाई से शो कर देते हैं। अब इसी के पैरेलली हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। जो हमारी बॉटम लेयर है बीम की उसको हम आगे बढ़ा के हल्के हाथ से एक लंबी लाइन ले लेंगे। यहाँ पे एक लंबी लाइन ले लेंगे। हमें डेप्थ मिल चुकी है, डेप्थ 450, और ब्रेथ हमें बनानी है 300 ब्रेथ बनानी है। 130 की स्केल है, 300 डिवाइड बाई 30 करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि 10 mm है ये, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पे 2 क्रॉस सेक्शन फटाफट बना लिए मैंने। यहाँ पे 1-1 mm का हम कवर छोड़ेंगे क्योंकि हम 1-1 mm का कवर छोड़ते हैं। जितनी जल्दी आप ड्राइंग बनाएंगे उतना आपका पेपर में टाइम भी सेव होगा। यहाँ पे हम हुक दे देंगे। यहाँ पे एंकर बार, ये मिड का सेक्शन है इसलिए इसमें तीनों बार कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी। मैं लिख दूंगा सेक्शन एट मिड स्पान। यहाँ पे डेप्थ आ जाएगी हमारी 450, यहाँ पे डेप्थ आ जाएगी हमारी 300, ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगी 400। और यहाँ पे ये मेरा क्योंकि सपोर्ट्स पे है तो एक बार मेरी क्या हो जाएगी, बेंट अप। 2 बार तो बेंट अप हो नहीं सकती क्योंकि हमें कॉर्नर पे एक बार हमेशा चाहिए होती है, जैसे हमने RCC में पढ़ा है। ये हम लिख देंगे सेक्शन एट सपोर्ट। ये वाई का सेक्शन है और ये एक्स का सेक्शन है। यहाँ पे हम ये दिखा भी देंगे कि ये मेन बार है जो कि कट ऑफ कल्टेलमेंट करके ऊपर आई है, जिसका डाया 20 mm है, और ये किनारे की हमारी एंकर बार है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे हम ऑल डायमेंशन इन mm, एंड स्केल जो हमारी है वो है 1:30 की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका BBS निकालना सीखेंगे, देन हम कैंटिलीवर पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा बीम का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर हम जाएंगे कॉलम पे।